Hello to everyone. Jai Swaminarayan. Today we will discuss about terminology of accounting. There is discuss about in previous video 1 to 7. Today we discuss about assets. Assets means any such tangible or intangible product or item which is of ownership of business and has economic value. It means assets are intangible और tangible, यानी कि हम देख सकते हैं और नहीं भी देख सकते, उसे टच कर सकते हैं और नहीं कर सकते, दृश्य और अदृश्य जैसी जो भी प्रोडक्ट है, आइटम है और उसकी मालिकी ऑनरशिप ऑफ बिजनेस, उसकी मालिकी बिजनेस की होती है और वो जो इकोनॉमिक वैल्यू भी उसकी होनी चाहिए। यानी जो भी असेट्स हम अपने बिजनेस में रखते हैं वो टेंजिबल हो और इंटेंजिबल हो, बट मस्ट बी नेसेसरी वी measure in term of money, okay, and its ownership of business. It means, in other words, assets means economic resource which are held by owner and from which there is acceptations of economic benefit to business in the future. यानी कि वो इकोनॉमिक रिसर्च होता है असेट्स हमारा, और वो प्रोवाइड कौन करता है हमें? ऑनर, जो बिजनेस का ऑनर है वो हमें प्रोवाइड करता है और उससे हमें जो भविष्य में बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट होगा उसकी हम अपेक्षा रख सकते हैं कि हाँ, हमें भविष्य में उस असेट से बिजनेस को कुछ लाभ होगा। और वो असेट्स कौन कौन सी होती है? सो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज एक्सेट्रा आर इंक्लूडिंग इन दिस assets. Okay, so assets is tangible or intangible product or item and it has must be necessary we measure in economic in money terms. Okay, and these provided by our business owner. And assets we classified in 3 categories. First category is current assets. And current assets, we know that there's period within 1 year. Non-current assets like non-current liabilities, this is more than 1 year's period. And fictitious assets, we discuss about these assets one by one in this video. Then number 9, non-current assets. Non-current assets are identified on the business of time. यानी non-current assets जो है वो बिजनेस का टाइम रिलेटेड है, बिजनेस में टाइम रिलेटेड है, यानी करंट और नॉन करंट दोनों टाइम के रिलेटेड असेट्स होती है कंपनी में। नॉन करंट यानी मोर देन 1 year's पीरियड देयर इज, नॉट अ शॉर्ट पीरियड। ओके, सो दे आर नोन एज लॉन्ग टर्म असेट्स ऑल्सो, यानी कि वो फिक्स असेट भी कही जाती है। हम बार बार वो असेट को चेंज नहीं करते, एक बार हमने वो असेट्स लिया फिर उसका उपयोग यानी उसका यूज हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, 3, 4, 5 बरस के तक, उससे भी ज्यादा। जैसे कि बिल्डिंग है तो कंपनी का जो या बिजनेस का जो बिल्डिंग है वो हम बार बार चेंज नहीं करते, वो ही रखते। जैसे कि फर्नीचर, जैसे कि उसकी कोई लैंड हो या उसकी मशीनरी हो, हम बार बार हर दूसरे तीसरे महीने उसे चेंज नहीं करते। और जो चेंज नहीं करते यानी कि हम लॉन्ग टाइम जिसका यूज करते हैं उसे हम नॉन करेंट असेट्स कहते हैं। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा आर इंक्लूडिंग इन नॉन करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट्स क्लासिफाइड इन 2 categories, tangible assets and intangible assets. Tangible assets means we can see, we can touch, we can feel. It means it is physical education, physical existence
And intangible assets, it means there is no physical existence and we can't see and touch, but it has money value. Okay, we can measure it. First, number 10, tangible assets. Tangible assets are those assets which are having physical existence. It means this is the most important point. A tangible assets is a physical existence. Without physical existence, we can't say this assets is tangible assets. Then tangible assets can be seen and can be touched. यानी कि हम उसे देख सकते हैं और उसे टच भी कर सकते हैं. एंड टेंजिबल असेट्स आर सब कैटेगरीज ऑफ नॉन करंट असेट्स. टेंजिबल असेट्स है वो नॉन करंट असेट्स की एक भाग है, उसका एक सब कैटेगरीज है. जैसे कि कौन सी टेंजिबल असेट्स होती है? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज एक्सेट्रा आर इंक्लूडिंग इन टेंजिबल असेट्स. यानी हम लैंड को टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वैसे ही हम बिल्डिंग को भी देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मशीनरी को भी, फर्नीचर को भी. हम ऐसी कई सारी असेट्स होती है जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी यानी कि फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसका वो अस्तित्व है कि हाँ हम देख सकते हैं कि यह हमारी बिजनेस की असेट्स है, उसे हम टेंजिबल असेट्स कहते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट इनटेंजिबल असेट्स. Intangible word itself clarify the meaning of these assets. यानी intangible એટલે invisible. A word these words is clarify automatically what is these assets. Intangible assets do not hold physical existence. These assets cannot be seen and touched. Intangible assets are also subcategory of non-current assets. Trademark, copyright, patent, goodwill, etc. are included in intangible assets. It means intangible asset अपने आप में ही कहता है कि मैं invisible हूँ, मैं ऐसी asset हूँ जो भी दिखाई देती नहीं. इंटेंजिबल असेट्स को कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं होती है, वो हमें दिखते नहीं है, यानी कि नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, नो सीन, नो टच, बट इट हैज मनी, इट हैज मेजर या इट हैज मनी वैल्यू. वी कैन मेजर इट इन टर्म्स ऑफ मनी. And which are the intangible assets? Trademark, copyright, patent, goodwill, etc. are our intangible assets. Patent means name, our business name. Goodwill यानी our reputations. Copyright it means जैसे कोई राइटर होता है, वो राइटर अपनी जो स्टोरी लिखता है उसका वो कॉपीराइट होता है कि उस स्टोरी को दूसरा कोई यूज कर सकता नहीं है. वो ये सब हम दिखते नहीं है, हमें दिखाई नहीं देते कि गुडविल यानी हमारी रेपुटेशन मार्केट में कैसी है वो हम देख नहीं सकते, पर हम फील कर सकते हैं हमारे, और हम मेजर भी कर सकते हैं हमारे प्रॉफिट और प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए. सेम वैसे ही पेटेंट, वो हमारा नाम कितना बाजार में है, कि मार्केट में हमारा नाम कैसा है, वो हम मेजर कर सकते हैं इन मनी में. सो these are our intangible assets. These are we can't see, we can't touch, or they have no any physical existence, but they have money value. Okay. Then number 12, current assets. Current assets, it means these assets are of that kind whose time duration is less than 1 year. Less than 1 year यानी उसे हम 1 year से कम समय में उसका उस assets का उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. These assets can be convert into cash, यानी इस assets को हम कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. For day to day transaction of business, these assets are used. यानी हम day to day और month to month, those are business transaction create that
and this is our current assets. Like which are current assets? तो cash balance, bank balance, debtor, stock, bill receivable, etc. are including current assets. यानी कि हम कैश बैलेंस तो कैश में ही होता है, बैंक बैलेंस को भी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली डे टू डे. एंड डेप्टर्स ऑल्सो, डेप्टर्स यानी हमने जिनको क्रेडिट पे सेल किया है वो पर्सन भी हमें विद इन 2 और 3 मंथ्स में पैसे लौटा देंगे. यानी कि डेप्टर्स को भी हम विद इन 2 और 3 मंथ्स में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. स्टॉक है तो स्टॉक भी हम डे बाय डे और डे टू डे सेल करेंगे, वैसे वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे वो रॉ मटेरियल वाला स्टॉक हो या चाहे वो फिनिश्ड स्टॉक हो. फिनिश्ड स्टॉक होगा तो हम उसे बेच के कैश में कन्वर्ट करेंगे, और रॉ मटेरियल वाला स्टॉक है तो वो हमें फिनिश करके बाद में, पर वो सब जो प्रोसेस है वो हम विद इन 1 ईयर के अंदर करते हैं, नॉट देयर वी टेकिंग देयर मोर देन 1 ईयर. सो स्टॉक ऑल्सो अवर करंट असेट्स. बिल रिसीवेबल यानी हमने किसी को क्रेडिट पे सेल किया है और उसने हमें बिल रिसीवेबल दिया है तो वो भी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. वो बिल रिसीवेबल हम थ्रू द बैंक, थ्रू द यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और थ्रू द यानी पर्सन हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दीज आर अवर करंट असेट्स. देन नंबर 13 लिक्विड असेट्स. लिक्विड यानी प्रवाहितता वाली असेट्स. Liquid assets are recognized as a subcategory of current assets. वो करंट असेट्स की ही एक सब कैटेगरीज कहलाती है. ऑल करंट असेट्स एक्सक्लूडिंग टू स्टॉक आर रिकॉग्नाइज्ड एज लिक्विड असेट्स. यानी स्टॉक के अलावा की जो भी करंट असेट्स है वो सभी असेट्स लिक्विड असेट्स कहलाती है. These assets can be converted into cash quickly within 1 month. It means in short period, very short period, taking these assets convert into cash. Like a debtors, bill receivables, etc. can be quickly converted into cash. यानी हमारी जो assets विद इन 1 और 2 मंथ में कैश में कन्वर्ट हो जाती है वो सभी असेट्स लिक्विड असेट्स कहलाती है. स्टॉक क्यों नहीं कहलाती लिक्विड असेट्स? बिकॉज ऑफ स्टॉक हम पूरे साल का भी रख सकते हैं और साल में कई बार कई ज्यादा समय भी ले लेता है कि हाँ वो 3-4 महीने के बाद भी उसका कन्वर्ट कैश में होगा. सो स्टॉक को हम लिक्विड असेट्स में काउंट करते नहीं है. हाँ स्टॉक करंट असेट्स है बट लिक्विड असेट्स है नहीं. ये एग्जाम में क्वेश्चन की तरह और एमसीक्यू में भी आता है कि विच इज एक्सक्लूडिंग करंट लिक्विड असेट्स. सो देयर इज आंसर स्टॉक. नाउ नंबर 14 रियल असेट्स. रियल असेट्स मीन्स असेट्स दैट हैव वैल्यू इन रियलिटी. यानी कोई भी असेट्स हो उसकी वैल्यू रियलिटी में होनी चाहिए कि हाँ वास्तविक कीमत उसकी होनी चाहिए. These assets have market price. यानी each and every assets has market price. It means though each and every assets is real assets. These assets can be converted into cash. यानी कोई भी assets को हम easily cash में convert कर सकते हैं. In these assets tangible, intangible and current assets are included. यानी कि अब तक हमने जो भी assets डिस्कस किए वो सभी assets को हम रियल assets कह सकते हैं because of those assets easily convert into cash and they have market price. From sales of such assets, if money can be realized then they are known as real assets. यानी हम कोई भी assets को सेल करें और उसमें से हमें आसानी से
मनी मिल जाए तो वो सभी असेट्स को हम रियल असेट्स कहते हैं। थ्रू सेल्स ऑफ रियल असेट्स कैश कैन बी प्रोक्योर्स। इट मीन्स हम किसी भी रियल असेट्स को बेचकर कैश प्राप्त कर सकते हैं। वो सभी असेट्स को हम रियल असेट्स कहेंगे। यानी हमने जो अभी प्रीवियस डिस्कशन किया उसमें जो सारी असेट्स आती थी वो सभी असेट्स यानी कि करंट, नॉन करंट, टेंजेबल, इंटेंजेबल, ऑल आर असेट्स, इट्स कॉल्ड रियल assets because of those are convert into cash and they have market value. Okay, then number 15, fictitious assets. Fictitious assets do not have physical existence. यानी fictitious assets वो physical existence नहीं रखता, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्टिशियस असेट्स इज जीरो। फिक्टिशियस असेट्स की रियलाइज वैल्यू जीरो है, वो कोई वैल्यू नहीं होती है उसकी, इसीलिए दिस असेट्स कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू कैश। इस असेट्स को हम कैश में भी कन्वर्ट कर सकते नहीं है। दिस इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस यानी कि ये पुनरावर्तित खर्च नहीं है, ये बिन पुनरावर्तित यानी कि बार बार हम इसका पुनरावर्तन नहीं करते हैं। वैसा जो खर्च है उसे हम फिक्टिशियस असेट्स कहते हैं। इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पे रियलाइज वैल्यू नहीं है, उसकी जीरो है, और वो असेट्स को हम इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस इज नॉन recurring expense. Okay, the benefit of this expense is available for the period of more than 1 year. यानी कि एक ऐसा खर्च है जिसका हमें लाभ बहुत सारे वर्षों तक यानी कि 1 बरस से ज्यादा वर्षों तक हमें उसका लाभ मिलेगा। उसीलिए हम उस एक्सपेंस को फिक्टिशियस असेट्स कहते हैं, अवास्तविक मिलकत जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता नहीं है। जैसे हम एडवर्टाइज करते हैं तो एडवर्टाइज एक बार की है पर उसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलेगा, इसीलिए एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंस है हम उसे फिक्टिशियस असेट्स कहते हैं। यानी कि दिस अमाउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ इन द सर्टेन ईयर्स। उसका खर्च हमने अभी सर्टेन ईयर में किया है और रिटर्न ऑफ सर्टेन ईयर में थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। थर्ड सोन एज असेट्स, इसीलिए हम जो बाकी का पोर्शन रहता है एक्सपेंस का उसे हम असेट की तरह अपने अकाउंट में दिखाते हैं। एवरी ईयर प्री डिटरमाइंड अमाउंट रिटर्न ऑफ एंड सो एज एन एक्सपेंस। प्री डिटरमाइंड यानी कि सपोज हमारा एक्सपेंस 1 करोड़ का है एडवर्टाइजमेंट का, तो उसमें से हम थोड़ा थोड़ा यानी डिफर्ड यानी सपोज हम 10 लाख के पार्ट देंगे तो ये 10 लाख इस साल हम एक्सपेंस की तरह उसे एक्सपेंस की तरह लिखेंगे और बाकी का जो पोर्शन रहा 90 लाख का वो हम फिक्टिशियस असेट दिखाते हैं। फिक्टिशियस असेट्स आर आल्सो नोन एज स्प्रेड रेवेन्यू एक्सपेंस और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। डिफर्ड यानी छोटे छोटे पार्ट में उसे डिवाइड कर देना, स्प्रेड यानी हम स्प्रेड कर देते हैं कई सारे वर्षों में। जैसे कि 1 करोड़ को हमने 10 इयर्स में कन्वर्ट कर दिया, 10 लाख के हमने 10 पार्ट दिए। वैसे ही हम किसी भी जो एक्सपेंस है, जैसे कि हमने कभी डिबेंचर बाहर पाड़ने का एक्सपेंस किया, जैसे कंपनी को हमने एस्टैब्लिश किया तब जो हमने एस्टैब्लिश एक्सपेंस किया था, कंपनी का जो लाइसेंस लेना था और जो कई सारे एस्टैब्लिश एक्सपेंस होते हैं वो सभी एक्सपेंस हम फिक्टिशियस असेट की तरह दिखाते हैं, क्योंकि हमने एक बार एस्टैब्लिश एक्सपेंस कर दिया फिर हमें वो बार बार नहीं करना पड़ता। हर साल हम
बिजनेस नए तरीके से एस्टेब्लिश नहीं करते, जो एस्टेब्लिश किया है उसे एक्सपांड करते हैं, पर बार बार एस्टेब्लिश नहीं करते। सो जो भी एक्सपेंस हमने एक बार किया और उसका बेनिफिट हम वर्षों तक लेते हैं, वो सभी एक्सपेंस को हम फिक्टिशियस असेट की तरह दिखाते हैं। यानी फिक्टिशियस असेट्स इज अ एक्सपेंस, नॉट अ रियल assets. Okay.